बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल। आज बहुत ही मज़े की फ़्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बच्चों के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे घर पे। ऊपर से क्रिस्पी भी होंगे, मज़ेदार होंगे और अंदर से सॉफ्ट भी होंगे। तो बच्चों को अक्सर जो बर्गर्स के साथ भी बाहर से मंगा रहे होते हैं, तो उनसे तो कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप घर पे बनाएंगे, क्योंकि घर पे जो बनाएंगे तो उसमें कैलोरीज़ भी होंगी, फैट्स भी इसमें होता है। और बाहर के जो हैं वो उन कंपनीज़ के जितने भी हैं वो इनको इतना ज़्यादा धो के और इतना ज़्यादा पका के और वो तैयार किए जाते हैं कि वो सिंपल एक टेस्ट रह जाता है, उसमें कोई सेहत नहीं होती। तो घर पे बनाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी होंगे कि खाते हुए मुंह में इसका असर आता है, रस आता है। तो बहुत ही मज़ेदार हैं, लेकिन बड़ों के लिए, किन बड़ों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, ये वीडियो को गौर से देखिएगा। मैं साथ साथ बताती रहूँगी, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये इस साइज़ के आलू लिए हैं, थोड़े बड़े साइज़ के हैं। और आजकल जो रेड या से लाल कलर के जो आलू आ रहे हैं, तो मैंने वो लिए हैं। चिप्स के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इनको इस तरह छिलका उतार के धो के, तो अब इस तरह जो है वो स्लाइसेस में काटना है। तो साथ कटिंग का भी तरीका बता रही हूँ। तो घर पे जो चीज़ बनाते हैं तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा अच्छी होती है, रिलायबल भी होती है। और अपने सामने आप जितनी चाहे उनमें चीज़ें डालें, बनाएं। तो बाहर से तो जो है वो कमर्शियल, वो तो उसमें सेहत नहीं होती, टेस्ट हो जाता है लेकिन सेहत नहीं होती। तो इस तरह आइंदा आप घर पे बनाइए, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो आलू वैसे तो बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा है अगर उसे छिलके के साथ खाया जाए, और जितना सिंपल पकाया जाए, छिलके के साथ पकाया जाए, बॉईल करके या उसको आग पे पकाएं, स्टीम पे पकाएं, तो वो तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बड़ों के लिए भी। कि लेकिन अगर फ्रेंच फ्राइज़ हैं तो फ्रेंच फ्राइज़ पे वो जो बड़े, जिनको हार्ट पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं या वैसे भी बहुत मोटे हैं, तो हेल्दी लोगों के लिए ये अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इसमें जो फ्रेंच फ्राइज़ की सूरत में इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा फैट हो जाएगा। तो इतने फैट्स जो हैं वो सेहत के लिए अच्छा नहीं, लेकिन बच्चों के लिए अच्छा है, क्योंकि बच्चों की मूवमेंट ज़्यादा होती है। तो ये देखिए, इस तरह मैंने इनको काटा और काटने के बाद फिर ठंडे पानी से थोड़ी देर 1-2 मिनट रख के उसको अच्छी तरह मल के धो लेना है। और उसके बाद इसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद फिर हम इसे फ्राई करेंगे। और क्या क्या चीज़ें साथ शामिल करेंगे तो वीडियो देखते जाइए। तो इनको ड्राई करके फ्राई करेंगे।
तो ये देखिए कि बाकी जब आप नेक्स्ट टाइम डालने लगें, अब चूँकि ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है तो हमेशा साइड से ही डालिएगा। तो इसलिए जो अनट्रेन्ड लोग हैं उनके लिए स्पेशल ये टिप्स होती हैं कि डायरेक्ट अगर आप ऊपर से हाथ से डालेंगे तो फिर उस जो गर्म तेल है वो आपके हाथ को जला सकता है, हाथ पे पड़ जाएगा। इसलिए हमेशा साइड पे आप डालें और उसके बाद नाइफ़ से या किसी भी स्पून से किसी चीज़ से आप उनको सेंटर में कर दीजिए। तो ये देखिए सारे अब ऑयल में डिप हो चुके हैं। और अब फ्लेम को थोड़ा सा मैंने लो किया हुआ है और लो करने पे जब 3-4 मिनट पक गए फिर इनको पलटाया है और बिल्कुल ये देखिए कि इस तरह पानी भी उनका अंदर का ड्राई हो गया और बिल्कुल खस्ता और लाइट ब्राउन ज़बरदस्त किस्म के फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हैं। तो जितने चाहे आप बनाएं और जितने चाहें बच्चों को खिलाएं, लेकिन वो लोग जिनको ब्लड जो हार्ट पेशेंट हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं या जो वैसे हेल्दी बहुत ज़्यादा हैं वो इनसे अवॉइड करें, क्योंकि बहरहाल इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज और बहुत ज़्यादा फैट्स हो जाता है ऑयल की वजह से। तो ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के कितने अच्छे लाइट ब्राउन और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, बच्चों को लाजमी खिलाइए। और बस जिन बड़ों के लिए नुकसानदेह है वो भी मैंने बता दिया। लेकिन आलू अगर छिलके के साथ जितना चाहें आप, बड़े जिनको खाना चाहें जो भी पोटैटो लवर्स हैं, तो उनके लिए फिर ये है कि वो छिलके के साथ बॉईल करके या उसको स्टीम पे पका के खाएं। तो ये जी जनाब मैंने सारी बातें, सारी चीज़ें, सारे मेथड मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए, बहुत ही मज़ेदार। और ये बर्गर के साथ जो हैं वो बनाए गए तो ज़बरदस्त किस्म के बने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पूरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और देखी भी होगी। नेक्स्ट टाइम आप इसी तरह बनाइएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। एक सब्सक्राइब तो बनता है, बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।